24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,83,000 का, 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,59,000 का। ऐसे में कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भारी उठापटक देखने को मिली। निफ्टी साइड आया हैमर कैंडल ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं बड़ी तेजी के संकेत। ऐसे में कल के सेशन में भारी वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। देखो ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए तेजी के भले ही आ रहे हों, लेकिन यहाँ पर एक दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई ये लगातार मार्केट के अंदर एक बिकवाली का ट्रेंड बनाए हुए हैं, जिससे बाजार ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाता। आज भी मार्केट 24,350 के लेवल के अबव जाता है, लेकिन ऊपर से करेक्शन फिर से हावी हो जाती है और मार्केट क्लोजिंग देता है 24,140 के नजदीक, यानी करीबन ऊपर के लेवल से अच्छे वाली गिरावट 150-200 पॉइंट की अपने हाई लेवल जाने की कोशिश करता है बाजार, लेकिन ऊपर से फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एफआई जो है ना लगातार मार्केट के उत्तर बिकवाली करके चल रहे हैं और इनकी बिकवाली जब तक मार्केट के अंदर हावी रहेगी, मार्केट जो है ऊपर के लेवल पर संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल बना रहेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, या फिर मार्केट कैसा रहने वाला है, अपसाइड का या डाउन साइड का, वो कैसा हम पता कर सकते हैं और कैसे उस स्ट्रेटेजी को हम लगा सकते हैं। अभी उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस होने वाला है। आखिरकार ये बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे बना के चले, वो भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। यानी छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी बात सभी डिस्कस किया जाएगा अभी के अभी, कि मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन देने वाला है या फिर कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो निफ्टी एक रेंज बाउंड दायरे के अंदर ही घूमता हुआ नजर आया है। ऊपर की साइड 24,500 और नीचे की साइड 23,800 के लेवल के दायरे में ही करीबन 700 पॉइंट का जो दायरा है, इसी दायरे के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अपना सेटअप बना के बैठा हुआ है। इसी दायरे के अंदर बिल्कुल बार बार हमें पोजीशन नजर आती है। तो ऊपर के लेवल से जो ब्रेकडाउन आया था यहां पर, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप बना था और फिर से हैमर कैंडल बनता हुआ जरूर नजर आया। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे। ये सब आपके सामने डाला गया है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये लेवल A to Z यहाँ पर हिंदी में लिख के डाले जाते हैं कि ये लेवल बन रहा है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहां तक का लेवल बन सकता है। वो सब यहाँ पे आपको अपडेट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे में निफ्टी का आज का हाई की अगर हम बात करें तो निफ्टी की साइड हाई लगता हुआ नजर आया है 24,330 का हाई, यानी ठीक ये लेवल आज के हाई को हम क्या करेंगे। देखो पहले तो कल की स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज डे का लो डे का हाई उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मार्क कर लेना चाहिए। तो सुबह का हाई 24,340, लो पॉइंट था हमारे पास ठीक 24,000 का आंकड़ा, वही आंकड़ा जिस लेवल पे पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बनी हुई है। तो ये 24,000 का लेवल जो है ना मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता है। अब इसी लेवल पर मार्केट पूरा डिपेंड रहने वाला है। और यहां पर देखें तो आज की क्लोजिंग नीचे से अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा बुल रन दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से पतली होना यानी मार्केट के अंदर सेलर भी हावी हैं बाजार के अंदर। ऊपर से अगर कोई कैंडल पतली हो रही है ग्रीन कैंडल तो समझो ऊपर सेलर हावी है, लेकिन बायर जोर लगा रहे हैं। नीचे की साइड अगर यहाँ पर शैडो बन जाते हैं तो समझो यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा सेलर का जोर होता है। तो एक तरह से हैमर कैंडल बनता है। कैंडल में बहुत कुछ छिपा होता है भाई, वो कैंडल ही आपके सामने है कि मार्केट के अंदर एक कैंडल क्या इशारा करती हुई कल के सेशन के लिए हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में जो सेशन हमारे लिए कल रहने वाला है, तो आज का लो 24,000 और ऊपर की साइड 340 तक का लेवल हमारे पास एक जोन बन गया। ये तो गया हमारे पास पहले कल का जोन। अब थोड़ा सा डीपली जाए कि मार्केट के अंदर सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट क्या आखिरकार क्या करने वाला है। देखो ऊपर से बड़े ब्रेकडाउन ये देखने को मिले थे, उसके बाद बाजार रिकवरी करता है, फिर ब्रेकडाउन आता है। अभी बाजार इसी दायरे में घूम रहा है। तो एक तरह से मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल बना लिया है 24,000 का लेवल, लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहेगा 24,340 का लेवल। ये तो गया हमारे पास आज का दायरा, यानी ठीक अगर सपोर्ट से रिकवरी आती है तो कॉल का फायदा उठा सकते हैं, और ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां से ब्रेकडाउन आता है तो पुट का फायदा उठा सकते हैं। तो यानी ऊपर और नीचे का लेवल तो हमारे पास है, लेकिन अभी अगर हम देखें अगर इन लेवलों को ब्रेक डाउन कर दे, यानी आज के हाई को ब्रेक डाउन करे और आज के लो को ब्रेक डाउन करे, तो फिर क्या हो सकता है, कहां घटना घट सकती है,
नीचे की साइड। अगर नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड पुट का स्कैल्पिंग मिलेगा। किस लेवल को ब्रेकडाउन के बाद? ये लेवल ब्रेकडाउन होता है 24,000 का आंकड़ा, यहां से ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 23,800 का रहेगा, एक सपोर्ट एरिया यानी नीचे का बॉटम जोन, ये बॉटम जोन रहेगा सपोर्ट 23,800 का जोन। लेकिन कब मिलेगा? जैसे ये ब्रेकडाउन करता है 24,000 के लेवल को, यहां से ये रहेगा पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये रेजिस्टेंस आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा 24,340 का लेवल, ये रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। अगर 24,000 के लेवल को दोबारा से, जैसे यहां पर एक कैंडल बना था और उसके बाद बुल रन आया और मैंने आपको कॉल साइड का लिए बिल्कुल अपडेट दिया कि भाई लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग मिल रहा है और 24,300 वाली कॉल में अच्छे खासे 30-40 पॉइंट भी मिले हैं। तो ऐसे हम लेवल टू लेवल आपको अपडेट भी करता रहता हूं। तो कैसे मिला भाई? लॉजिक था कि यहां से एक अच्छे वाला रिवर्सल पॉइंट ब्रेकआउट मिला, सुबह के लो को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया और वापसी रिकवरी किया और ऊपर की साइड 340 तक का एरिया स्कैल्पिंग बन गया। लेकिन ऊपर से फिर करेक्शन आ गई क्योंकि यहां पर सेलर हावी थे, यानी हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी हुई थी। तो ऐसे में 24,000 का लेवल यहां से दोबारा से रीटेस्ट रिवर्सल ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड का फायदा उठाया जा सकता है लॉन्ग साइड तक का एरिया। ये 340 का लेवल टारगेट के रूप में रहेगा। लेकिन अगर 340 से ब्रेकडाउन आता है तो पुट का फायदा उठाया जा सकता है फिर नीचे की साइड 24,000 का लेवल क्या रहेगा? टारगेट के रूप में। अगर 340 के लेवल को यहां से ब्रेकआउट करता है तो किसका एरिया बनेगा भाई? कॉल वाले दमदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एरिया रहेगा जिस लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिला था। तो रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिला था, इस एरिया को मैं करूंगा पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। आ गया भाई, देखो ऊपर की साइड। अब यहां पे आपको सिंपल समझ में आएगा भाई 340 अगर ब्रेकआउट होता है तो 200 पॉइंट के लगभग ये स्कैल्पिंग, क्योंकि ऊपर की साइड फिर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,540 का रहेगा, ये रहेगा कॉल वालों के लिए। अब ये हमारे पास सीधा सिंपल आ चुका भाई, सिंपल चार्ट था और सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे सामने निकल के आ चुका है कि कौन सा एरिया कॉल वालों के लिए है, कौन सा पुट वालों के लिए है। ये तो आ गया मार्केट के अंदर एक टेक्निकल बात। लेकिन इसके साथ अभी हम एक लेवल को और आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा को भी देखना बड़ा जरूरी। देखो जिस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ठीक 24,200 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें तो 1,83,000 का बड़ा कॉल राइटर है मार्केट के पास है बिल्कुल। यानी इसके अबाव जाएं तो 24,300 के लेवल पर 1,95,000 का बड़ा कॉल राइटर आया है। इसके अलावा देखें तो 24,400 के लेवल पर 1,76,000 की बड़ी कॉल राइटिंग और 24,500 के लेवल पर देखें तो मैसिव 2,90,000 का बड़ा कॉल राइटर है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है? 24,300 का एरिया, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट क्योंकि 340 मार्केट के पास है आज का हाई टेक्निकल रेजिस्टेंस। इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट तैयारी करेगा 540 की, क्योंकि 500 के लेवल पर हम देख चुके हैं बड़ी कॉल राइटिंग इसी लेवल पे आई है। नीचे की साइड अगर हम देखें बॉटम जोन 24,000 के लेवल पे है, 1,59,000 का पुट राइटिंग सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, ये रहेगा 24,000 का आंकड़ा। लेकिन जैसे ही मार्केट, आज का लो पॉइंट भी क्या है? 24,000 है। यानी स्ट्रॉन्ग दीवार है यहाँ पर कि एक तो पहली तो पुट राइटिंग होगी, वहां से टेक्निकल लेवल हो गया, दो लेवल अगर मैच हो रहे तो वो तो दीवार है, बड़ी मजबूत दीवार है। ऐसे में अगर ये दीवार टूटती है 24,000 की तो नीचे की साइड हमारे पास एक लेवल होगा ठीक 23,900। क्योंकि यहाँ पर 95,000 का पुट राइटिंग है जो सपोर्ट करेगा मार्केट को 23,900 ले जाने के लिए। जैसे ही 24,000 का ब्रेकडाउन होता है 23,900 की तैयारी करे बाजार। लेकिन 23,800 के लेवल पर देखें तो 1,06,000 का बड़े अच्छे वाला पुट राइटर बाजार के पास है। तो ये रहेगा 23,800 जो मार्केट के पास लास्ट लो पॉइंट है, ये सपोर्ट के तौर पर। यहाँ पर किसका फायदा होगा? पुट वालों का। अब यहाँ पर ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, पीसीआर रेशो को चेक करके चलेंगे आखिरकार मार्केट गैप डाउन की संभावनाएं हैं या फिर मार्केट कैसा रहने वाला है। उसी के लिए हम यहाँ पर एक बार पीसीआर रेशो को भी चेक करेंगे, पूरा ओवरऑल व्यू निकाल के चलेंगे। तो अभी पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो जो निकल के आया, ये कैसे आया पूरा फार्मूला बता देता हूं कैसे निकालते हैं। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेना। यहाँ पर टोटल होता है नीचे की साइड
इस टोटल को डिवाइड करेंगे तो रेशो निकल के आएगा, और रेशो जो होता है 0.72, यानी 1.10 के लेवल के नीचे है तो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का दबाव मार्केट के ऊपर रहता ही रहता है, हमेशा ही रहता है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट अभी भी हमें नजर आ रहा है। अब इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका हुआ कि मार्केट कैसा रहने वाला है, सेल ऑन राइज मार्केट, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से हावी होती हुई बाजार के अंदर नजर आए। अब इंडिया विक्स के अंदर देखें तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक पाना, यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड भी दबाव देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से रिकवरी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो ऐसे में मार्केट ने क्या बना लिया है, स्पिनिंग टॉप, ऊपर से बिकवाली, नीचे से खरीदारी, बीच में फंसना, यानी मार्केट ट्रैप जोन में यहाँ पर क्या करेगा, प्रीमियम की वाट लगा देगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की संभावनाएं को अगर हम देखें, यहां पर ये कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की बैंक निफ्टी की, ऊपर से पतली है, नीचे से पतली है, यानी ऊपर और नीचे बायर सेलर नहीं है, लेकिन नीचे बीच में यहां पर बैठ चुके हैं बायर यहां पर। तो ऐसे में सिनेरियो को अगर हम समझें तो बैंक निफ्टी साइड में नीचे के लेवल से तो हमें रिकवरी बार बार दिखाते हैं। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये वाली कैंडल के अंदर भी रिकवरी आई थी, उसके बाद इस कैंडल के बाद भी रिकवरी, यहां से रिकवरी, और अभी यहां से रिकवरी, यानी बैंक निफ्टी एक जो ट्रेंड बनाने जा रहा है वो लॉन्ग साइड के लिए बना रहा है कि कहां पे कितनी तेजी का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखिए बैंक निफ्टी में एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट नीचे के लेवल से देखो कितनी अच्छी वाली रिकवरी, ये रिकवरी आती है, फिर ब्रेकडाउन यानी रिटेस्ट, फिर तेजी, फिर गिरावट, दोबारा से एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग, फिर से तेजी का एक बड़ा वाला ब्रेकआउट, फिर थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर ब्रेकआउट। यानी एक संभावना है कि बाजार आज के हाई को अगर कल ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड का एरिया बड़े अच्छे वाला टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। वो कैसे होगा, उसके लिए अगर हम देखें नीचे के लेवल से, यहां से ये लेवल तारीख थी 25 अक्टूबर, और 25 अक्टूबर को यहां पर देखें तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चले जो हमारी मदद कर सकता है। ये क्या कर सकता है, बड़े अच्छे लेवल को बताने में मदद करता है। तो अभी हम देखें तो बैंक निफ्टी साइड में तो लॉन्ग साइड के लिए हमने देखा ऊपर की साइड से बार बार रिजेक्शन ब्रेकडाउन दे रहा है ये बैंक निफ्टी, ये ऐसे। तो ये जो ब्रेकडाउन आए हैं मार्केट के अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये वाले जोन जो एक जबरदस्त दीवार का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट के पास अगर हम देखें, एक ऊपर के लेवल से बिकवाली तो बनती है, लेकिन ये किस लेवल तक बनती है उसको भी अगर हम नोटिस करके चले तो पूरा एरिया हमारे पास एक रेक्टेंगल जोन में आ जाएगा, और रेक्टेंगल जोन आने के साथ ही मार्केट के पास एक जोन के साथ डबल ट्रिपल टॉप एरिया भी बन जाता है। और ये डबल ट्रिपल टॉप एरिया बोलेगा तो एक तरह से 52,500 की तरफ, लेकिन आज के हाई को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आज के लो को भी, इसलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं बैंक निफ्टी में मूवमेंट को जानने के लिए, कहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो आज का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की तैयारी बाजने के लिए मार्केट के पास। तो आज का हाई हमारे पास कौन सा बन रहा है, वो लेवल है हमारे पास, ठीक एक लेवल ये आएगा मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये वाला जोन, ठीक है, 52,150-70 का एरिया। 160-70 लेवल के अबव मार्केट ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग साइड के लिए तैयारी करेगा, अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 52,500 का जोन, ये अपर साइड के लिए कैसे मिलेगा, जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट आ रहा है 52,200 का, तो 52,200 के भाव 500 तक का एरिया किसके लिए रहेगा, कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड बॉटम जोन को अगर हम देखें कि मार्केट आखिरकार बॉटम जोन में किस लेवल पे संभल सकता है बाजार, तो ये आज का लो पॉइंट को हम करेंगे चलेंगे पूरा सपोर्ट बार, ये रहेगा नीचे की साइड आज का लो पॉइंट, ये है 51,770। 51,770 अगर ब्रेकडाउन होता है यहां पर तो पुट वाले फायदा उठाएंगे, नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा, नीचे का जोन ये है 51,500 का जोन, 51,500 मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास क्या है 52,170 ये रहेगा, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 51,770, यानी 770 के अभाव जब तक मार्केट है तो बार बार तैयारी करेगा 52,170 की, यानी कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग 52,170 के अभाव ब्रेकआउट आता है तो आगे की तेजी के सिनेरियो को अगर हम जान के चले
तो यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले बड़े फायदा उठाएंगे लॉन्ग साइड के लिए, एक तरह से अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये रहेगा 52,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बाजार नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। अब हमारे पास सिंपली लेवल आ चुका है कॉल वालों के लिए, एरिया कौन सा है, ये वाला। ये किसके लिए है, पुट वालों के। लेकिन इस बीच के दायरे का क्या करें भाई, जिस लेवल पे यहां पर ब्रेकआउट आए लॉन्ग साइड के लिए आए तो कॉल साइड का फायदा उठाएं, और यहां पर पुट साइड अगर ब्रेकडाउन दे तो पुट का फायदा उठाएं। नीचे के लेवल तक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट कर रहा है यहां तक का एरिया रहेगा बैंक निफ्टी की साइड, यानी नीचे की साइड हमारे पास कौन सा लेवल है, ये लेवल तकरीबन आ रहा है हमारे पास 51,500 तक का एरिया, जो कि पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बनने वाला है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से बड़ी भयंकर बिक वाली मार्केट दिखा जरूर रहा है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डाल के चले। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, क्योंकि यहां पर हैवी कॉल राइटिंग 52,000 के लेवल पे आ चुका है, जहां पर 1,47,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 52,200 के लेवल पर 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर, 52,500 के लेवल पर 1,90,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा 52,200 का एरिया। 200 से ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करे 52,500 की, ये रहेगा कॉल वालों के लिए, यानी 52,200, और वहां पे हमने क्या दिखा है कि 52,170 के नियर, तो यानी ठीक 200 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। जैसे ही वहां से ब्रेकआउट आता है 500 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट किस लेवल पे ले रहा है, ये है 51,600 51,500 के लेवल पर 1,21,000 1,03,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग है इन दोनों स्ट्राइक पर, यानी मार्केट नीचे के लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश बार बार करता हुआ बिल्कुल नजर जरूर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता है तो 51,500 की तरफ बाजार कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आए, जो कि नीचे की साइड हमने देखा कि पुट राइटिंग भी नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे ही 51,500 ब्रेकडाउन होता है फिर भाई 51,000 की तैयारी तो बाजार सीधे तौर पर करता हुआ नजर आएगा, फिर हमारे पास सपोर्ट ठीक 51,000 का आंकड़ा रहेगा। ये तो हो गया हमारे पास एक तरह से डाटा और टेक्निकल। अब हम बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी समझेंगे कि एफआई और डीआई अभी हाल के हाल में पोजीशन में क्या पे कितनी बना के गए हैं, वो सब डाटा हमारे सामने आ जाएगा, फिर हम उस पर भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर किया करो भाई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक शेयर से। तो अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो क्या नजर आ रहा है, 0.83 का रेशो निकल के आया है, यानी बाजार के अंदर देखे सिनेरियो अभी थोड़ा सा गड़बड़ में है। तो ऐसे में 52,200 को ब्रेकआउट करे तो कॉल साइड के लिए तैयारी फिर से कर सकता है बाजार। ऊपर की साइड का एरिया रहेगा 52,500 का एरिया, ये रहेगा कब, जैसे ही 200 के लेवल को ब्रेकआउट करे बैंक निफ्टी।